अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही नफीस खातून, एक उस्ताद, ऐसी प्रिंसिपल, ऐसी उस्ताद जिनके कॉलेज को 2 बार बेहतरीन और ख़ूबसूरत कॉलेज होने का एज़ाज़ मिल चुका है। और यहाँ की बहुत इनफरादियत ये है कि इस कॉलेज में जब आप दाखिल होते हैं, इस कॉलेज के दरो दीवार को देखते हैं तो लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत जहन पीछे सारे इसके कार फरमा है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अयूब रिसर्च की प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम से। आइए मिलते। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? अल्लाह का करम। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, आपके कॉलेज का इतना चर्चा है अच्छे रिज़ल्ट्स के हवाले से और अच्छी उसकी खूबसूरती के हवाले से, जो आपको इनामात, एवार्ड्स, एजाज़ात मिले, तो आपके कॉलेज को भी देखें और आपकी पर्सनैलिटी पे लोगों को इसके बारे में आगाह करें। बहुत शुक्रिया। मैं सिटी 41 और उसकी पूरी टीम को वेलकम कहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक दी कि मैंने थोड़ी सी मुद्दत में अपने कॉलेज को एक अच्छा इदारा बनाया है जहाँ ना सिर्फ तालीम है बल्कि तरबियत भी है। और इसका बेहतरीन आपको सबूत मैं ये दूंगी कि 2019 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज को बेस्ट कॉलेज ऑफ द डिवीज़न फैसलाबाद डिवीज़न का अवार्ड मिला। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन में लगातार दूसरा साल है कि हमारे कॉलेज को बेस्ट कॉलेज क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम फर्स्ट नंबर पे हैं। मैडम, हम आपकी कुछ जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपने पीएचडी फ़ारसी में की और तेहरान यूनिवर्सिटी से की, लेकिन आप पैदा कहाँ हुई और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? सर, मैं पैदा मुल्तान में हुई हूँ। मुल्तान शहर जो कि सूफिया की सरज़मीन है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ही इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद अबू चूँकि आर्मी में थे तो उनका तबादला मुल्तान से जेहलम हो गया, तो बाकी तालीम जेहलम में मैट्रिक तक और उसके बाद फिर हम लाहौर आ गए और लाहौर से बाकी तालीम एमए तक हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने एमए पर्शियन किया और फिर पाकिस्तान और ईरान गवर्नमेंट की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिल गया और मैं ईरान चली गई पीएचडी करने। आपकी शादी के बाद पीएचडी करने गई थी या शादी से पहले? ड्यूरिंग पीएचडी मेरी शादी हुई। आप जॉब कर रही थी उस वक्त? नहीं, जब शादी हुई तो मेरी जॉब। आमतौर पे कहा जाता है कि औरत अपने मुकद्दर लेके आती है। जी, आपके केस में लगता है आपके हस्बैंड आपके मुकद्दर लेके आए। बिल्कुल। जब हमारी मंगनी हुई तो मेरे हस्बैंड की जॉब हुई और जब हमारी शादी हुई रेसिप्रोकल बेसिस पे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपके कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरा एक बेटा है मोहम्मद ज़ैन जहाँ और एक बेटी है जोया जहाँ। बच्चों के बारे में क्या प्लान किया आपने? उनको फ्रीली पढ़ने दिया या कुछ मुसल्लत किया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? नहीं, मैं इस बात की कायल ही नहीं हूँ कि बच्चों पे कोई चीज़ मुसल्लत की जाए। आपको पता है जिस चीज़ को मुसल्लत किया जाए इंसान पे वो उसके ख़िलाफ़ चलता है, ये इंसान की फितरत है। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि जो आपका दिल चाहता है वो पढ़ें। आप पठान नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं? जी। आपके हस्बैंड? वो मलिक हैं। पंजाबी हैं? जी। रिश्ता कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने मिलाया। वो तो मस्त है। कैसे मिलाया? ऐसे कि मैं जब तेहरान पढ़ने गई तो वहाँ पे डॉक्टर साहब मुझसे सीनियर थे, वहाँ पे पहले से ज़ेर तालीम थे, तो इनके उस्ताद भी वहाँ तालीम पीएचडी कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। तो उनके साथ, उनकी मिसेस के साथ हमारे फैमिली टर्म्स थे। तो उन्होंने फिर वालदा से बात की कि ये लड़का जो है वो हमें बहुत पसंद है और दोनों बहुत अच्छे हैं, इनकी शादी हो जाए तो ये एक अच्छा कपल होगा। इस तरह हमारी बात चली और शादी। नाश्ते की मेज़ पर डॉक्टर सायरा खानम साहबा के हस्बैंड, उनके साहबजादे और उनकी साहबजादी मौजूद हैं।
उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ डॉक्टर साहबा के खाने पीने की हैबिट्स के हवाले से, क्या खाती हैं, कब खाती हैं, कितना खाती हैं, और उठती कब हैं, दिन का आगाज़ कब होता है, सारा कुछ खुद बनाती हैं या इनको कोई बना के खिलाता है? डॉक्टर साहब, आप फिट हैं, स्मार्ट हैं, ये तो हमें पता है, सही। इसके पीछे इसकी कहानी क्या है, राज क्या है? मैं जी सुबह फजर के टाइम उठ जाती हूँ, नमाज कुरान शरीफ के बाद, चूँकि बच्चों ने भी जाना होता है, डॉक्टर साहब ने भी जाना होता है, इनका नाश्ता बनाया, इनको नाश्ता बना के इनको तैयार करके इनको कॉलेज भेजती हूँ। साथ ही 8:30 बजे मेरी क्लास होती है, तो मुझे भी जाना होता है और मैं भी कॉलेज चली जाती हूँ। कितने बजे आपके दिन का आगाज़ हो जाता है? फजर की नमाज सुबह 6 बजे, आजकल 6 बजे उठ के नमाज पढ़ के फिर सारा दिन काम। कुकिंग खुद करती हैं? हाँ जी, मैं खुद भी करती हूँ, कभी मैं बिज़ी हूँ तो फिर कुक कर लेता हूँ। तो क्या खाती पीती हैं आप आमतौर पर, नाश्ते में क्या लेती हैं? नाश्ता माशाल्लाह हैवी होता है, मैं इनको भी पराठे बना के देती हूँ और ख़ुद भी पराठा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर सारा दिन भाग दौड़ है और काम करना है, तो उसके लिए एक अच्छा नाश्ता सेहत के लिए ज़रूरी है। और मेरी आदत ये है कि मैं कॉलेज में कुछ नहीं खाती, क्योंकि एक तो वक्त नहीं मिलता, दूसरा मुझे आदत ही नहीं है बगैर बच्चों के या डॉक्टर साहब के खाने की। कब से आपने खाना पकाना शुरू किया था, याद है आपको? मैंने तेहरान यूनिवर्सिटी जब हम फर्स्ट टाइम गए, ईरान गई, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कद्दू बनाया था। डॉक्टर साहब से भी कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब भी प्रिंसिपल किसी कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट मिल्लत डिग्री कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद में बतौर प्रिंसिपल अरसा 5.5 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तैनात हूँ। आज डॉक्टर साहबा के साथ प्रोग्राम है, तो आप ये बताइए कि डॉक्टर साहबा की क्या चीज़ आपको मुतासर करती है, या बस ये घर वालों ने रिश्ता कर दिया था तो आपने कर लिया? सर, गुजारिश ये है कि मैं, शायद आपके इल्म में हो ये बात, कि मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली से है, और डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली, अब तो वो डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली पसमानदा नहीं है, पहले बहुत पसमानदा हमारा डिस्ट्रिक्ट था। जब मेरा रिश्ता गया तो इनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इनको लोगों ने यहाँ तक डराया हुआ था कि आपने मियाँ वाली जाना है तो शायद फिर आप वापस नहीं आएंगे, कि वो लोग बहुत जालिम हैं, इस तरह का जो भी हमारे ऊपर एलिगेशन थे। तो मुझे इनकी 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं सर। एक तो ये झूठ नहीं बोलती और झूठ को पसंद भी नहीं करती, झूठ बोलने वाले को पसंद भी नहीं करती। मेरे अंदर ना CSS के बहुत जरासीम थे, चूँकि मैं बोर्ड का टॉपर था, तो काफ़ी अल्लाह का करम था कि मैं एक सवाल को एक दफ़ा देखता था, मुझे अज़बर याद हो जाता था। तो मुझे याद है कि डॉक्टर साहबा ने मुझे एक दिन कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपकी जॉब पे या आप करें, मुझे ये यकीन है कि आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ की गारंटी आप मुझे दे दें लिख के, ऐसे ज़बानी नहीं, कि आप रिश्वत नहीं लेंगे और कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। तो मैंने हाथ जोड़ के इनसे यही कहा, मैंने कहा कि ये तो अल्लाह को इल्म है, मालूम है कि ये जो अगर मुझे मिल जाती है जॉब तो मुझे तो ये दोनों काम शायद करने पड़े, मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आज से ये वाला जो है ना खलास काम ख़त्म। उसके बाद मैंने वो जो अपने सर से वो जरासीम थे वो दूर फेंके और मैंने इसी पे इक्तफ़ा किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम दोनों 20 ग्रेड में हैं। माशाल्लाह, हम 2 हमारे 2 मियाँ बीवी दोनों प्रिंसिपल, 2 बच्चे उनके, और बहुत ही खूबसूरत लाइफ गुजारते हैं, बहुत एक दूसरे को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे को। उनके साहबजादे से बात करते हैं। ज़ैन साहब जी सर, कैसा लगता है इतने पढ़े लिखे मियाँ बीवी जो आपके माँ बाप हैं, उनकी औलाद होना कैसा लगता है? सर डेफिनेटली एक बहुत फ़ख्र की बात है,
لیکن فخر سے زیادہ یہ ایک بڑی مشکل جاب ہے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ بھی تعلیم پرووائڈ کرتے ہیں ایک طرح سے، تو دنیا کی نظر میں ایسا ہے کہ کیونکہ یہ دونوں ماشاء اللہ سے پی ایچ ڈیز ہیں اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو دنیا کہتی ہے کہ جی اگر ان کے بیٹے نے ٹاپ نہیں کیا تو شاید وہ تو زیرو ہے، وہ نہیں چیلنجنگ ہے. تو یہ ایک دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری وہ یہ بھی ہے کہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن لک آن دا برائٹر سائڈ کہ اتنے جب اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ. آپ نے کیا تعلیم حاصل کی؟ سر میں نے آئی سی ایس کی ہے اور اب فردر اسٹڈیز کے لیے میں کینیڈا جا رہا ہوں، یونیورسٹی آف مینیٹوبا کینیڈا، اور وہاں پہ میرا مائنڈ یہ ہے کہ میں سائبر سیکیورٹی میں آگے جاؤں، میجرز کروں اپنا، اور اگر زندگی رہی اور اگر اللہ نے موقع دیا تو واپس پاکستان آ کے پاکستان کی جتنی مدد میں کر سکوں گا نا اپنے ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرنا چاہوں گا. آپ بیٹے؟ زویا. زویا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ابھی میٹرک کلیئر کیا تھا اور اب فرسٹ ایئر میں مما کے کالج میں پڑھتی ہوں. مما کے کالج میں پڑھنا کیسا لگتا ہے؟ ہر کوئی آپ کو بڑا اسپیشل پروٹوکول دیتا ہوگا، بعض اوقات آپ کو اچھا نہیں بھی لگتا ہوگا. یہ ہے کہ مزہ بہت آتا ہے کیونکہ اوبویسلی ہر کوئی تھوڑا سا اسپیشل فیل کرواتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ کہیں بھی ایک نمبر کم ہو جائے ٹیسٹ میں پرنسپل فوراً ڈانٹنا شروع. پھر امی نہیں رہ جاتی، مما نہیں رہ جاتی، پرنسپل بن جاتی ہیں. صحیح. تو کیا ارادے ہیں، کیا بننا ہے؟ میں نے ڈاکٹر اور پھر آگے اسپیشلائزیشن کرنی ہے ہارٹ سرجری میں، کارڈک سرجن بننا ہے میں نے. آپ کی ماما کا کوئی ایسا پہلو ان کی شخصیت کا جو آپ کو بہت پسند ہو؟ بہت سارے ہیں، بٹ یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو نا تو ماما اسے ان سیکنڈ سالو کر لیتے ہیں. ماما کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. توجہ دیتی ہیں آپ پہ پوری؟ بہت زیادہ. کوآپریٹو ہیں، کیئرنگ ہیں؟ بہت زیادہ کیئرنگ ہے ماما. ماشاء اللہ. ناظرین، ہم میڈم کے اس خوبصورت کالج پہنچ چکے ہیں جس کا بہت شہرہ ہے، بہت چرچا ہے. یہ وہ کالج ہے جو بہت خوبصورت ہے، جس کی میڈم نے اسے بڑے چاؤ سے، بہت محبت سے، دل کی گہرائیوں سے اسے خوبصورت بنایا ہے، اور اس کا ہر شعبہ خوبصورت ہے. آئیے اس کی خوبصورتی آپ کو بھی دکھائیں. یہ الفاظ، یہ میسج ماں اور اولاد کی محبت ہے، یہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اور یہ سارا ہمارے ہوم اکنامکس اور فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس نے کیا ہے. بہت نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح ماں کتنی صابر ہے، پیشنس ہے اس میں، اور وہ ماں کی محبت کو بہت خوبصورتی سے اس دیوار پر ان رنگوں کے ذریعے اتارے گئے. وہ جذبات ماں کے ہوتے ہیں، ان کو رنگوں کی صورت اور لفظوں کی صورت اس دیوار پہ اتار دیا گیا. بہت خوبصورت انداز میں ہم نے یہ بتایا کہ ماں خواہ انسان ہو
ख्वाज रिंद परिंद में से हो, औलाद की मोहब्बत उसके लिए कम नहीं, माँ ही औलाद को पाले। आइए इस डिपार्टमेंट की जो हेड हैं, ये सारी मुंतज़िम इनकी, उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? राशिदा परवीन। मैडम ये फरमाइए कि ये सारा कुछ क्या दिखा रही होती हैं आप, मतलब जगहों पे हमें थोड़ा सा बताएंगी कि ये जी बिल्कुल, ये हमारे बच्चे इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये चूँकि हर जो भी हमारी नई क्लास आती है उनमें उनका इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, उनकी स्किल्स को, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और ख़ास तौर पे साइंसेस में मतलब कोई नई इन्वेंशन या बच्चों का माइंड बनाने के लिए हम बेसिक लेवल पे, एफएससी लेवल पे बच्चों को जो करते हैं कि वो मोटिवेट हो जाए कि साइंस जो है वो एज इंस्पायर उनके लिए कि इंस्पायरेशन हो, मतलब एक बर्डन ना वो समझेंगे बच्चों ने पेरेंट्स ने रखवा दिया है तो अब हमें मजबूरी पढ़ना ही पढ़ना है। आप साइंस को खुश होने से बचाते हैं। दिलचस्प बना के पेश करते हैं। ये इसी के बारे में बेटा बताइए। I am Mujiha Tariq. I am here to present the model of an atom. Everything around us is made up of an atom. It is the basic structure of all the elements. Here is the atom. This is the structure of an atom, where nucleus is present in the center and electrons revolve around the nucleus. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाकिज़ुल जन्नत है। मैं क्लास सेकेंडरी की तालिबा हूँ और मैंने ये मोबाइल चार्जर का एक छोटा सा मॉडल बनाया है। ये इसका सर फ्लो चार्ट है। इसमें हमने एक बैटरी यूज़ की है, एक एलईडी लाइट, एक रजिस्टर करंट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, एक आईसी सर्किट यूज़ किया है। इसकी वैल्यू 7805 है और इन सबको हमने आपस में जोड़ के एक चार्जर बनाया है। एक चार्जर बनाया है जी बच्ची ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ जमा हैं जो गाइड सॉन्ग सुनाएंगी। बहुत ही खूबसूरत क्लास है, बहुत डाइवर्सिटी है इनके काम में, और गाइड सॉन्ग जो है वो भी इनसे ज़रूर सुनेंगे। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ, बहुत सारे इनके जो काम हैं वो उनको देख के, लेकिन गाइड सॉन्ग कैसा होगा ये भी आप भी सुनिए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे इनकी गाइड्स ने हर साल जो हम बहुत ज़्यादा कैंपेन करते हैं अबाउट पिंक रिबन कैंपेन, और उसके साथ रीसाइकलिंग है, कैंपिंग में ये मरीज आते हैं और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज इसी सिलसिले में एक गाइड सॉन्ग है। Let's start, guides. If you happy and you know it, then you really want to show it. You really want to show it. If you really want to show it, if your hand. Happy and you know it, then you really me and you know it, then you really want to show it. अब हम कंप्यूटर लैब में पहुँचे हैं, इसके बारे में मैडम से जानते हैं। मैडम कुछ बताइएगा। जी, हमने इस गैलरी में इंटरनेशनल और नेशनल अपने पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उनके बारे में बच्चों को बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कंप्यूटर की फील्ड में बहुत मायानाज जो काम किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। तो पाकिस्तानी भी हैं इसमें और इंटरनेशनल भी हैं इसमें। डिफरेंट हमारे पास साइंटिस्ट शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि अब मॉडर्न भी हैं और जो पहले थे ओल्ड जिन्होंने पायनियर्स थे, हमने वो भी सब यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की है कि कौन से साइंटिस्ट ने कंप्यूटर की फील्ड में सबसे अहम काम किए हैं। ये वायरस के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, कैसे आएगा? ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही है, ये दो भाई थे जो पाकिस्तानी हैं और इन्होंने सबसे पहला वायरस जो था वो बनाया था, यानी सबसे पहला वायरस पाकिस्तानी ही थे। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, वाह। इस तरह के काम हम अच्छा कर लेते हैं। इस वक्त हम मैडम के साथ और उनके स्टाफ के साथ मौजूद हैं।
बहुत खूबसूरत कॉलेज है अब तक जो हमने देखा। यकीनन एक अच्छा टीम लीडर वही होता है जिसकी टीम भी अच्छी हो। इस कॉलेज के दरो दीवार को देख के, इसके तमाम डिपार्टमेंट्स को देख के हकीकी मुसरत हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कितनी नफासत के साथ इन्होंने इतना दिलचस्प बना दिया है पूरे सिस्टम को, पढ़ाई को, चीज़ों को समझने को। वाकई एहसास होता है इसे देख के कि अगर हम पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के कॉलेज हों, इसी तरह के खूबसूरत जहन हों, तो वतन अज़ीज़ को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। इस स्टाफ की, इस कॉलेज का जो स्टाफ है, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज की हमारी जो पर्सनैलिटी है डॉक्टर सायरा खानम, उनके बारे में क्या जज्बात रखते हैं, क्या ख्यालात हैं उनके। मैडम अपना तारुफ करवाइएगा और कुछ मैडम के बारे में फरमाइए। मैडम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और काइंड हैं और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करती हैं, जिससे काम करने में बहुत आसानी होती है। और जो भी हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो कॉलेज हमको डेकोरेट करते हैं या एक्टिविटीज़ करती हैं, ये उनमें हमारे साथ साथ होती हैं। मैं जो है 2 वर्ड्स में डिफ़ाइन करूँगी डॉक्टर सायरा को। नंबर 1 है एम्बिशियस और नंबर 2 है हार्ड वर्किंग। डॉक्टर सायरा खानम के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये वो लेडी हैं जो चैलेंजेस को साथ लेकर चलती हैं, और कॉलेज की खूबसूरती को देखकर आपने देख ही लिया होगा कि थोड़े ही टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो चैलेंजेस को साथ लेकर कॉलेज को एक बहुत अच्छा उन्होंने बना लिया है। जी, मैं इमराना सदफ़ हूँ, लेक्चरर इन इकनॉमिक्स, और मेरी अभी जो है वो न्यूली ट्रांसफ़र हुई है। और मैडम से मैं भी मिलकर माशाल्लाह बहुत खुश हुई हूँ, इतनी अच्छी हैं, ये कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे मैं भी न्यूली ट्रांसफ़र हूँ, 1 साल हुआ है मुझे, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पे प्रिंसिपल से। उनकी बहुत अच्छी बात यह है कि वो कभी भी घबराती नहीं है। मैम की शख्सियत इतनी कुशादा है कि इनको 2 लफ्ज़ों में तो हम बयान ही नहीं कर सकते, इतनी वसी इनकी शख्सियत है। मैम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और सच में कहा जाए तो हमें पॉजिटिविटी यहीं से सीखने को मिली है। मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी इदारे में काम करने के लिए ज़हनी सुकून बड़ा ज़रूरी है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो जो ज़हनी सुकून हमें यहाँ मुयस्सर है ना, हमें पता है कि हमारे मसाइल को हल मिल जाएगा। मैडम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी काम से लगन जो है वो इनकी सबसे, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ है लेकिन सबसे प्रोमिनेंट क्वालिटी है। मैडम के बारे में यही कहूँगी कि मैडम माशाल्लाह इनका तवक्कुल बहुत है अल्लाह ताला पे। इतना यकीन है, इस कदर एतकाद है कि हम घबरा जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे सिचुएशन में, लेकिन मैडम बिल्कुल परेशान नहीं होती। यकीनन टीम लीडर अगर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें सब पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकें, तो कारकर्दगी बहुत खूबसूरत बनाई जा सकती है, बहुत बेहतर बनाई जा सकती है, जो यहाँ की हर चीज़ को देख के और यहाँ के रिज़ल्ट्स को देख के और यहाँ के माहौल को देख के नज़र भी आती है। मैडम से भी कुछ जानते हैं कि मैडम अपने कोलीग्स के बारे में क्या कहती हैं। मैडम कुछ फरमाइएगा, बहुत खूबसूरत जज्बात आपके बारे में हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स के, आपके कोलीग्स के, फैकल्टी मेंबर्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने भी ये साथी हैं, ये साथी नहीं हैं, ये मेरा ख़ानदान है। और मैंने इन्हें कभी ये नहीं समझा कि ये यहाँ लेक्चरर हैं या यहाँ पढ़ाने आते हैं। मेरे नज़दीक ये मेरी बेटियाँ हैं कि इनके मसाइल मैंने हल करने, और इन्होंने आगे मेरी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हम सब की बेटियाँ हैं। आज एक पौधा भी लगाएंगी मैडम अपने हाथों से, और जितना खूबसूरत कॉलेज है उसमें शजरकारी भी यकीनन है, और जो हमें खूबसूरत पौधे नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं, तो आज एक और पौधा मैडम हमारे सामने लगाएंगे।
मैडम कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, कब से आपने ये ज्वाइन किया? मैंने 2014 में एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर 28 अगस्त 2014 में इस कॉलेज का चार्ज लिया। और पहले हमारा ये कॉलेज स्कूल के 2 कमरों में था और ये बिल्डिंग बन रही थी। मेरी सुबह और शाम में इधर ही गुजरती थी। तकरीबन मैं कभी 9:30 घर जा रही हूँ, मेरी फैमिली सारी मेरे साथ होती थी और मेरा घर वापडा सिटी में है। तो हम लोग वो बच्चे पढ़ के आ जाते थे इधर और फिर मैं उनको पढ़ाती भी थी, साथ साथ कॉलेज की जो तामीर हो रही थी उसकी लुक आफ्टर भी करती थी। और आपने देखा है कि कॉलेज की ईंट इस बात की गवाही देगी कि कॉलेज को देखा गया है और इसकी सुपरविज़न अच्छे तरीके से हुई है। तो ये इसका मतलब सारी इमारत आपके सामने बनी है? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। और 2015 मार्च 2015 में जब कॉलेज की सीटें आईं और प्रिंसिपलशिप के लिए मैंने भी अप्लाई किया, पैनल बना बाकायदा, तो उसमें फिर मेरी सिलेक्शन भी हुई एज़ प्रिंसिपल। और मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि जिस कॉलेज को मैंने अपने हाथों से बनाया उसकी मैं प्रिंसिपल बनी। और अभी कुछ अर्सा हुआ है, पिछले महीने 25 जनवरी को एज़ प्रिंसिपल BS 20 में मेरी प्रमोशन हुई। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। ग्रेड 20 में आप आ गई। जी जी बिल्कुल। और यूनिवर्सिटियों में अगर जाएं तो 21वीं में होती है, 21 ग्रेड में। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपको सर्व करते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में? मैंने जी 1995 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज लेक्चरर। फिर मैं एक्स पाकिस्तान के लिए लीव के लिए PhD करने तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान चली गई। और वहाँ से मैं, क्योंकि ड्यूरिंग PhD मेरी सिलेक्शन हुई थी, 97 में मैं वापस पाकिस्तान आई तो गुजरांवाला मेरी पोस्टिंग की एज लेक्चरर। और एज AP 1998 में मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन मेरी हुई और मैंने पब्लिक सर्विस का इम्तिहान पास किया और फिर मेरी समुंदरी कॉलेज में एज AP असिस्टेंट प्रोफेसर तैनाती हुई। अच्छा ये बताइए मैडम, इस कॉलेज के हवाले से क्या ख़ास बात है जिस पे आप मुतमईन होती हैं, जिस पे आप फ़ख्र कर सकती हैं? ये कॉलेज आपने देखा है हर एतबार से मैंने कोशिश की है कि ये खूबसूरत है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो स्लोगन है, नारा है कि हमने पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाना है, हमने कोशिश की है कि यहाँ पे हर तरह का पौधा लगाएं। इस वक्त हम उस स्टाफ के साथ मौजूद हैं जो इस कॉलेज को खूबसूरत बनाने में मैडम का हाथ बटाता है, इनके विजन को अमली जामा पहनाता है। इसमें लैब अटेंडेंट्स हैं, इसमें क्लर्क्स हैं, इसमें स्वीपर्स हैं, इसमें माली हैं और दीगर शोबों के लोग। ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने मैडम के विजन को अमली जामा पहनाकर इस कॉलेज के दरो दीवार को, इसकी चार दीवारी को, इसके अहाते को, इसके ड्राइंग रूम्स, इसके क्लासरूम्स को और इसकी राहदारियों को इतना खूबसूरत बना दिया कि वाकई ये मॉडर्न कॉलेज और मॉडल कॉलेज कहलाने का सही मानों में हकदार है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें। मैं यहाँ पर हेड क्लर्क हूँ और कॉलेज के काम को बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। जब भी कोई काम आता है तो उस काम को नहायत अच्छे आसान तरीके से करता हूँ। पूरे डिवीज़न में मेरा एक नाम है और सभी इदारे के वो जो बड़े डायरेक्टर था, डिप्टी डायरेक्टर, सभी मुझको जानते हैं तकरीबन। आपका नाम जी? जानपाल। जानपाल जी। आप किस शोबे में? सेंट्री वर्कर सर। ये सारी खूबसूरती बहुत बड़ा कारनामा है आपका। जी सर। इदारे को खूबसूरत दिखाते हैं आप। आपके जहन में भी होता है या आप मजबूरन करते हैं? नहीं सर, जहन में होता है, मतलब अपने कॉलेज को खूबसूरत रखना चाहिए, फिर सफाई में फिर खुदाई है। वाह, सफाई में खुदाई है, कॉलेज को खूबसूरत रखना चाहिए। मजबूरी के तहत नहीं कहते, जहनी तौर पे मैं कायल हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ सर मोहम्मद अरकम नदीम, तो आई एम क्लर्क है, जूनियर क्लर्क।
سر یہ کالج میں جیسے سر بات ہے کہ نا جیسا حکمران ہوگی ویسی اس کی ریاست ہوگی, تو جیسی ہماری میم ہوں گی ویسے ہم ہوں گے, ان کا سایہ ہم پہ ہے, تو ہم ہی کالج کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شوکت علی لیب اٹینڈنٹ. جب سے یہ ہماری جوائننگ ہوئی نا, ہمیں میڈم نے یہ بتایا کہ یہ ساری پراپرٹی اپنی ہے, آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے, اور انشاءاللہ جب سے ہم یہ آئے ہیں ہم اس کو صاف رکھتے ہیں, اور یہ سب میڈم کی مہربانی ہے کہ اس دائرہ کار میں ہم کے لے کے, اور میڈم نہ بھی کہیں تو ہم اس کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں, آلریڈی کام نہیں کرتے. بچوں کی طرح, بڑے کی طرح, اپنے گھر کی طرح سب کو ساتھ لے کے چلتی ہیں, ماحول کو صاف رکھنے کے لیے پورے سٹاف کو تیار کرتی ہیں, ذہنی طور پر کی ذہنی تربیت کی ہوئی ہے. تو اس ذہنی جو تربیت ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ان کو کہے بغیر یہ سب اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہی ایک اچھے لیڈر کی خوبی ہوتی ہے. میڈم آپ کا اپنا حلیہ جو ہے وہ بھی اور آپ کا چہرہ جو ہے, آپ کو وہاں جا کے تو لگتا ہوگا وہ آپ کو ایرانی ہی سمجھتے ہوں گے. جی بالکل, چہرہ مورا آپ کا اس طرح کا, آپ گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ خود ایک وہ ایرانی اور نسل ہوں. جی بالکل. اکثر وہاں پہ جو اساتذہ یا جو اسٹوڈنٹس تھے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے کہ شاید میں بھی ایرانی ہوں, اور جب ان سے ہم بات کرتے تھے تو پھر انہیں پتہ چلتا تھا, ظاہر ہے لہجہ تو پھر رہتا ہے نا, جو باشندہ ہے وہ اور جس نے سیکھا ہو اس کی لینگویج میں فرق تو ہوتا ہے. ہاں وہ تو رہے گا, تو وہ پھر پہچان جاتے تھے. ایکچولی یہ جو میں پٹھان فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, تو اس وجہ سے پھر پٹھان آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر ایرانی پٹھان ملتے جلتے. ہم پہنچے ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آف سائنس سمن آباد, یہاں کے پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کا میڈم کی. آئیے. شجر کاری کا موسم ہے اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایسا کہ پودا لگایا جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت ٹرینڈ ہے کہ کالجوں میں اس پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. یہ پرنسپل صاحب جہاں ہم جن سے ملنے آئے ہیں وہ بھی ایک پودا لگانا چاہ رہے ہیں. آئیے لگاتے ہیں. میڈم آئیے آپ. ڈاکٹر صاحبہ کی ملاقات ہو گئی پرنسپل ڈاکٹر شوکت علی شاہد صاحب سے. پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی شاہد اس فیصل آباد کے بہت ایک پریسٹیجیس کالج کے پرنسپل ہیں. کچھ گفتگو میڈم کے بارے میں ان سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم پروگرام کر رہے ہیں میڈم کے ساتھ. آپ بہت عرصے سے جانتے ہیں, آپ بھی شعبہ تعلیم میں. میڈم کے حوالے سے کچھ کہیں گے, میڈم کی شخصیت کے بارے میں؟ جی بالکل. میڈم کی شخصیت ماشاءاللہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوئی, جب بھی گفتگو ہوئی, کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ضرور ملا ہے. اور میڈم نہ صرف اپنے کالج کے بچے بچیوں کو جو تعلیم سے اور آراستہ کر رہی ہیں, ان کی روحانی اخلاقی تربیت کر رہی ہیں, بلکہ ہمارے اس کالج میں بھی محفل نعت وغیرہ کا انعقاد کرتی ہیں, بچیوں کو گائیڈ کرتی ہیں, ان کی رہنمائی کرتی ہیں. اکثر یہاں پہ ہم ان کو بلا لیتے ہیں اور ان کے تجربات سے, ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں, اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. میڈم آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ایکچولی آپ نے جیسے دیکھا ہی ہے, سارا دن تھکاوٹ کے بعد جب
मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा दिल करता है कि थोड़ी सी वॉक कर लूँ, और दूसरा उसकी सेहत भी कायम रहती है और फिट भी रहता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सायरा खानम, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अयूब रिसर्च। आज आपने देखी इनकी दिन भर की एक्टिविटी, और इनके बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टाफ से भी मिले। बहुत खूबसूरत कॉलेज, उसके बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, तलबा स्टूडेंट्स जो थी, बहुत ही एक खूबसूरत कॉलेज है, खूबसूरत लोग हैं, और एक विजन के तहत इस कॉलेज को कामयाब बनाया गया है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।